Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So we will discuss the yesterday assignment. Okay, we will discuss the assignment. Then we'll start with the next concept. It's a discrete series. ओके सो आई होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा कल वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये x 10 20 30 40 50 60 तो आप लोगों ने करा है क्वेश्चन ओके सो फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे थे हम लोग इसके अंदर हम लोग टोटल कर लिए सिग्मा एक्स का 210 आ रहा है राइट सो अब हम लोग क्या करेंगे इसका एक्स मीन निकालेंगे मतलब मीन को ही हमने एक्स बार लिया था तो मीन निकालो जल्दी से आप लोग भी क्या था हमारा फॉर्मूला सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स कितना आई है 210 और एन है हमारे पास 6 तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 30 क्लियर है अब आप लोगों ने निकालना है डी बार इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ये आप ये भी लगाओगे नीचे ओके अब इसमें से माइनस करते रहो 25 15 5 5 15 25 टोटल बताओ कितना आ रहा है सिग्मा डी डैश बताओ कितना आ रहा है 90 राइट 90 आ रहा है ओके अब हमने क्या निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये लिखा हुआ है मैंने ठीक है क्या फॉर्मूला था डी बार डिवाइडेड बाय एन कितना आया सिग्मा डी बार 90 डिवाइडेड बाय एन कितना हमारा 6 कितना आ रहा था आंसर 90 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा था 15 ओके क्लियर है मीन डेविएशन आ गया अब कोफिशिएंट निकालना है एम डी एक्स बार ओके तो अब हमारा कोफिशिएंट क्या है कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था एम डी एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार यही था ओके एम डी एक्स आ गया 15 एक्स बार आ गया 35 आंसर आ गया 0.40 यही आ रहा है सबका 0.42 ओके क्लियर है यहाँ तक ओके अब हम लोग चलते हैं मीडियन पे राइट मीडियन कैसे निकालना था याद है किसी को मीन तो निकाल लिया मीडियन भी याद है सबको मीडियन मीडियन क्या है बताओ जल्दी से मीडियन कैसे निकलेगा n इज इक्वल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यही था 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5 यही आ रहा है ओके अब निकाल लेते हैं डी बार एक्स माइनस एम लग जाएगा अच्छा एम क्या था इसके अंदर मीडियन राइट तो अब माइनस करते रहो 2.5 ही आएगा क्योंकि पॉइंट में आ रहा है वो ओके 2.5 1.5 0.5 0.5 1.5 2.5 क्लियर कितना आया ये टोटल 9.0 आ रहा है सबका ओके अब निकाल लेते हैं अब क्या निकाल लेते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडी ओके इधर एम ही बताया था क्या फॉर्मूला था सिग्मा डी बार डिवाइडेड बाय एन
9.0 डिवाइडेड बाय n कितना था 6। बताना कितना आ रहा है आंसर। 1.5 आ रहा है। ओके, अब कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। ओके, बताओ क्या बोलते हैं। कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से। एम डी एम ई डिवाइडेड बाय मीडियन, यही था फॉर्मूला। 1.5 एंड 3.5। बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। इसको देखो, इसको अगर ये 0 से 0 नहीं काटोगे तो 1 मिनट के कटेगा, पॉइंट में आएगा मे बी। ये 0 से 0 एक बार कटना, एक बार आप लोग काटना जल्दी से, कितना आ रहा है आंसर। मैं भी चेक करती हूँ तब तक। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। 15 3 7 ओके 7 आ रहा है। 0 पॉइंट वही आ रहा है आपका आंसर, है ना। 0.4 तो मुझे भी वही लग रहा था। क्लियर है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, पक्का। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, डिस्क्रीट सीरीज। ओके, सो डिस्क्रीट सीरीज जो है ना वो आपने कैसे करनी है। डिस्क्रीट सीरीज के मैं आपको दो 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 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। पहले तो एक कॉन्सेप्ट अभी तो आपको यही रहेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। पहले मैं यही सिखाऊंगी, आज का हमारा यही रहेगा। बट इसके अंदर जो है ना अभी एक और मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब आपको क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो आई होप सो आप लोग को आता है वो सब निकालना, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, बट उससे पहले हम लोग निकालना सीख लेते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। ओके, सो अभी हम इसको रब करते हैं, मीन पे आते हैं। कैसे करना है ये मैं बताती हूँ आपको। ये आपका डिस्क्रीट सीरीज मैं ऊपर लिख देती हूँ। ऊपर आप लोग लिख लेना डिस्क्रीट सीरीज। मैं सिर्फ डिस्क्रीट लिख रही हूँ और इधर लिख रही हूँ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, सो इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंदर आपको कोफिशिएंट भी निकालना है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालना। ओके, सो करना वही है। पहले आप लोग देखोगे आपको दिया होगा x, नंबर लिख लो साथ साथ, 10 11 12 एंड 30। क्लियर है, आपको x गिवन है। अब आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, आपको पता है डिस्क्रीट में। ओके, लिखो 3 12 18 and 12. Now you can total the value of the sigma f. टोटल करो जल्दी से, टोटल करो जल्दी से, जल्दी से करो टोटल। कर लिया। एफ एक्स बी एफ बी ये आपको गिवन है। आपको फर्स्ट स्टेप निकालना है एफ एक्स, आपको निकालना है एफ एक्स सबसे पहले स्टेप। याद है डिस्क्रीट में एफ एक्स निकालते थे हम लोग अभी पीछे। तो निकालो कितना आ रहा है। फर्स्ट 30 132 12 plus 18 216 156। देन आप लोग क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स का टोटल करोगे। 5
534 आ रहा है मेरा। बताओ आप लोग का आया? टोटल करा इसका कितना आ रहा है? 534 आ रहा है सबका? ओके। अब आप लोग क्या करोगे, सबसे जो पहला स्टेप है आपने यहाँ तक निकाली, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये आपको एक्स एफ तो गिवन है, आपको एफ एक्स निकालना है। ओके, अब आपको निकालना है एक्स बार। फिर से क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स कितना आया आपका, इसके अंदर आप लोग सिग्मा एक्स क्या लोगे मुझे बता सकते हो आप लोग? टेल मी, आप लोग इसके अंदर सिग्मा एक्स क्या लोगे और एन क्या लोगे, बताओ दोनों बताओ मुझे, सिग्मा एक्स क्या लोगे और एन क्या लोगे? बताओ जल्दी से, क्या लोगे, सिग्मा एक्स और एन क्या लोगे, जल्दी से बताओ मुझे। सिग्मा एक्स आप लोग यही लोगे 534। एन क्या होगा आप बताओ, इसमें एन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 45। ओके, आप इसके अंदर क्या लोगे, फ्रीक्वेंसी लोगे। आंसर आएगा 0.71। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला वही है, बट सिग्मा एक्स के बदले आप लोग क्या लोगे, जो सिग्मा एफ एक्स का टोटल आया है ना उसका, और सिग्मा एफ एन लोगे उसको। हम तो वे सिग्मा एफ लो या एन लो वही होता है अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो अगर। ओके, तो इधर के बदले आप लोग क्या लोगे, ये सिग्मा एफ एक्स का टोटल लोगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है, आप लोग को निकालना है डेविएशन। फिर से डी कैसे निकालोगे, वही आप लोग x माइनस एक्स बार करो। x बार आ गया आपके पास 0.71, और ये x है आपके पास 10 11 12 13, इसमें से माइनस करते रहो जल्दी से। क्लियर है यहाँ तक? d कैसे निकालोगे, d बार जो 10 11 12 13 है ना, इसमें क्या लोगे, ये जो आपका x बार आ गया वही निकालना है आपको, इसमें माइनस कर देना है। तो मैं लिख रही हूँ, मेरे पास जो आया है 1.87, 0.87, 0.13, 1.13, इतना आ रहा है। आ रहा है आप लोग का भी? माइनस कर रहे हो तो माइनस करना आ रहा है आप लोगों का आंसर क्या? 10 माइनस 0.71। ये नहीं आ रहा आप लोगों का? एक मिनट, इसमें एक मिनट, आई चेक। 0.71, वेट, ओके सॉरी, आप लोग का आंसर ये नहीं आया, सॉरी, दिस इज नॉट योर आंसर 0.71, सॉरी। आपका एक्स बार आया है 11.87, सॉरी। अब देखो आ रहा होगा मे बी, इधर मैं वही माइनस कर रही थी कि इधर कैसे आ गया वो आंसर। ठीक है, अब देखना आप लोग जब वो माइनस कर रहे होगे ना, माइनस करोगे तो 11.87 आएगा। अब 11.87 से 10 माइनस करोगे तो अब आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक मिस्टेक हो गई थी सिर्फ, ये मैंने दूसरा वो उसको देखा नहीं, बट इधर 11.87 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? 0.71 मत लगाना। अब एक्स बार आ गया, मैं इसको ना ऊपर लिख देती थोड़ा, क्योंकि इधर एक और कैलकुलेशन करनी है, मैं इधर कर रही हूँ एक्स बार। फाइव 34 डिवाइडेड बाय 45, आंसर कितना आता है 11.87।
क्लियर है। अब आपको लास्ट स्टेप करना है, आप लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ तक कर लिया सबने। अब आपको करना है एफ और डी, जो डी बार है इसको मल्टीप्लाई करो। ये एफ और ये जो डी बार है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जल्दी से करो। 1.87 इंटू 3 कितना आ रहा है, 5.61। 12 इंटू 0.87 10.44। 80 इंटू 0.13 2.34। 12 इंटू 1.30 13.56। नाउ टोटल करो जल्दी से वैल्यू इनकी, बताओ मुझे कितना आएगा। फर्स्ट स्टेप देखो एक बार क्लियर कर रही हूँ, आप लोगों ने एफ एक्स गिवन होगा आप लोगों को, आप एक्स और एफ गिवन होगा, आपको एफ एक्स कैलकुलेट करना है, इसको टोटल करना है, फिर एक्स बार निकालना है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, 534 डिवाइडेड बाय 45 वही आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ना आप लोग अगर इसको एक्स ना लिखकर आप लोग इधर अगर प्रॉब्लम है अदरवाइज तो एक्स उस एफ एक्स भी लिख सकते हो आप। अदरवाइज आपको एक्स नहीं लिखना है, इधर देख लो, अगर आपको इधर एक्स नहीं लिखना है तो आप सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ भी लिख सकते है, वही कॉन्सेप्ट। ओके, आपने वो निकाल लिया, देन आपका आंसर आ गया एक्स बार। अब आप डी बार निकालोगे, जो एक्स माइनस ये एक्स था ये निकालोगे, और फिर एफ डी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एफ और डी बार को। क्लियर है। अब निकालें आगे की इसके मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मैं ये रब कर रही हूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल जाएगा। अब इधर देखोगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है जो आप लोग उसमें भी यूज़ करते आ रहे थे। सिग्मा टोटल बताया नहीं आप लोगों ने, मेरे को जल्दी से बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है। इसका फॉर्मूला लिख देते तब तक, सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ लिख लो या एन लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, सेम ही बात है। मैं बताऊँ अब टोटल 31.56 31.95 आ रहे 31.95 आ रहा है इसका टोटल 95। ठीक है, तो अब इधर करो 31.95 डिवाइडेड बाय 45। क्लियर है, यहाँ तक इसका आंसर आएगा 0.71। अब ऐसे ही कोफिशिएंट निकालोगे इसका, तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला जो होता है वो आपका ये होता है, सिग्मा सॉरी जो आपका ये आए एम डी एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। ठीक है, 0.71 डिवाइडेड बाय 11.87। इसको टोटल करना, इसको कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा 0.059 0.059। क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट। कोफिशिएंट में निकाल लिया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में निकाल लिया, यहाँ तक कोई डाउट है आप बता दो मुझे पहले। बताओ मीडियन करवाऊँ अभी या नहीं, मीडियन करवाऊँ या नहीं, अभी मीन यहीं तक करवाऊँ, एक और क्वेश्चन करवाऊँ इसका, इसी का एक और क्वेश्चन करवा दूँ, मीडियन अभी नहीं करवाऊँ, नहीं करवाऊँ। ओके, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके अंदर देखो मीडियन में वही करना है, आपको याद है ना। अभी हम लोग मीडियन में इंडिविजुअल में क्या कर कर आए थे, अभी अभी कर रहे हैं क्वेश्चन। मीडियन में क्या करा था, डी बार एक्स माइनस एम निकाला था, वही निकालना है उसमें भी, बट
एक चीज़ और है, आप लोग इसके अंदर CF भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये बात हम लोग कल करेंगे। एक मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन करवाने जाऊंगी कल, ठीक है। आपको कल की क्लास में एक बड़ा पूरा क्वेश्चन करने को मिलेगा जो आप लोगों ने करा हुआ है, ठीक है। वही बड़े क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करोगे अच्छे से, और मे भी हो सकता है वैसा ही क्वेश्चन वो 6 मार्क्स में आ जाए, ओके। एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है आपको उसके अंदर सब कुछ दे दिया कि आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी कैलकुलेट करना है, CF भी कैलकुलेट करना है, रेंज भी कैलकुलेट करनी है, क्वार्टाइल डेविएशन भी कैलकुलेट करना है, तो सब मिक्स करके क्वेश्चन आता है, ओके। तो एक क्वेश्चन ऐसा या तो अभी नहीं करवा कर मैं बाद में करवा दूंगी, बट अदरवाइज मैं अभी करवा दूँ तो बेस्ट है। मैं कल ही क्वेश्चन को लूँगी और इसी को करवाऊँगी, ओके। आप लोग को रेंज निकालनी आती है, क्वार्टाइल डिवीजन मैंने आपको सिखाया था, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन मीडियन सिखा दिए अब, ओके। अब सिर्फ जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज, ओके। तो डिस्क्रीट का जो है उसके अंदर हमने बस एक मीडियन का है जो उसके अंदर हमने सिर्फ मीन निकालना है, बाकी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं मीन का ही, और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो सब। ये मीन एक्स लिखो 3, 5, 7, 9, एफ है 3, 4, 2, 1। टोटल करो, सिग्मा एफ कितना आ रहा है बताओ। 10 आ रहा है, आ रहा है 10, सिग्मा एफ 10 आ रहा है। अब बताओ क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। 9, 20, 40, 9, टोटल करना। एफ एक्स का टोटल कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। कितना आ रहा है, 9, 9, 18, 18 प्लस 14, 18 प्लस 14, 32, 52 आ रहा है, 52 आ रहा है इसका, आ रहा है, ओके। अब क्या निकालना है, एक्स बार। सिग्मा एफ एक्स भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन एफ एक्स का क्या है हमारा 52 डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर आ रहा है 5.2, यही आ रहा है, ओके। अब क्या निकालना है, डी बार एक्स माइनस एक्स, बताओ माइनस करो, माइनस करो, एक्स माइनस एक्स बार कितना आ रहा है, 3 माइनस 5.2, बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। 3 माइनस 5.2 कितना आ रहा है, 2.2 आ रहा है, 2.2, ओके। नेक्स्ट बताओ, 5.2 में भी 0.2 आएगा, ओके। 7, 2.2 आ रहा है, कितना, सॉरी, हाँ 1.8 आ रहा है सबका। 9, 9 माइनस 5.2 सबका आ रहा है 3.8, 3.8 आ रहा है, ओके।
अब क्या निकालना है, एफ डी बार मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2.2, जल्दी से करो। 3 इंटू 2.2 आएगा 6.6, 4.8, सॉरी 0.8, 3.6 आ रहे सबका, मल्टीप्लाई कर रहे हो 3.8 आ रहा है लास्ट। टोटल करो कितना आ रहा है सिग्मा एफ डी बार, बताओ जल्दी से, टोटल करो कितना आ रहा है। 6.6, 0.8, 3.6, 3.8, ऐड करो जल्दी से इसको, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल, 14.8 आ रहा है सबका, 14.8। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आप क्या निकालोगे, निकालो खुद, आप लोग भी ट्राई करो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो जल्दी से। बताना कितना आ रहा है, 14.8 डिवाइडेड बाय 52, सॉरी 52 नहीं 10 आएगा, सिग्मा एफ हमारा 10 था ना, है ना, वो सिग्मा एफ एक्स का लिख दिया, 10 है ना, हाँ। बताओ 148 आ रहे हैं, आ रहे, अब निकालो, कोफिशिएंट निकाल रही हूँ, आप भी निकालो। वन 148 डिवाइडेड बाय 5.2 निकालो। 148 कितना आ रहा है, 1.48 आ रहा है ऊपर ना, 1.48 डिवाइडेड बाय 5.2, जल्दी से निकालो। 1.4 निकालो जल्दी से, 1.48 1.48 डिवाइडेड बाय 52 कितना आ रहा है बताओ मुझे, 0.28 आ रहा है, आ रहे, क्लियर है यहाँ तक। ओके, सो हमने निकाल लिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन आपका कल होगा, और कॉन्टिन्यूस कंप्लीट मतलब कॉन्टिन्यूस मैं इसके बाद शुरू कर दूंगी, उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपको पूरा करवाऊंगी, वही जो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होगा, अदरवाइज क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, वैसे निकालना तो वैसे ही है, इसके उसमें भी कॉन्टेंट में कुछ नहीं होता, बस ज़ीरो, उसमें आपको मिड वैल्यूज निकालनी, फाइंड कर जाते हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब आप लोग असाइनमेंट लिखो जल्दी से अपना, सिर्फ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है इसके अंदर। ओके, लिखो असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स लिख लो आप लोग के, फाइव लिख लिया, और क्या था, एफ,
55 भी लिख लेना, नहीं 55 मत लिखो, 45 तक लिखो। 1 2 4 1 2। ओके सॉरी। Okay, this is your assignment. You have to complete your assignment. Okay, so आप लोग असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और कल परसों में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, परसों तक तो लास्ट समझना कि चैप्टर ख़त्म है। और फिर हम लोग इसके मैं फॉर्मूलेज, आपको मैंने कहा था कि मैं फॉर्मूले दूंगी और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे धीरे धीरे कर इसको तो मैं साथ साथ रिवाइज करवाती रहूँगी, ताकि आप लोग भूलोगे नहीं। रोज़ इसका भी आपको असाइनमेंट मिलेगा और उसका भी असाइनमेंट मिलेगा। माइक्रो को तो आपने सिर्फ रिवाइज करना है, उसको भी रिवाइज करते रहना। और इसका आपको रोज़ असाइनमेंट मिलेगा, रोज़ 2-2 क्वेश्चन जो उसके साथ ही होंगे। ओके, आपको वो रोज़ असाइनमेंट करना है। और हम लोग हर इंडेक्स नंबर से रिवीजन स्टार्ट कर आप लोग उसकी प्रैक्टिस शुरू करोगे। ओके, अभी आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस